जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो ये होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो, आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और आप लोग कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्ति भाव के साथ माता रानी का 5 बार जयकारा भी लगा दी। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि यह शक्ति कौन है, आपके घर क्यों आती है, और सबसे बड़ी बात में, अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है। इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में यश में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है, आपको पता भी नहीं चलता है, और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौट कर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसे आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इसे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। यह शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा अख्तरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो, उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं, और वह जो जलने वाले लोग हैं, वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, यह आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है, और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके। यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है, महाकाल उनका कल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है, वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है, और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है, और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में अब बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी बात शुरू हुआ है। अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि यह देवता आपके घर में घूम रहा है, ये तो आपको पता चल चुका है। ये देवता कौन है, ये भी पता चल चुका है। ये देवता आपके घर क्यों आता है, कब आता है, ये भी पता चल चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको अभी तक पता नहीं है, वह ये है
कि आपको कौन सा गलती भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में आकर कुछ गलतियां कर जाती हैं तो वह तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, वरना जिसका डर था वही हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। हमें यही डर सता रहा है कि कहीं आप जाने अनजाने में आकर हमारी इस वीडियो को भूल से भी बीच में ही छोड़कर ना चले जाएं। क्योंकि अगर आप हमारे वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे तो फिर आप उन गलतियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे जो गलती आपको भूल से भी नहीं करना है, जो गलतियां आपको बर्बाद कर सकता है, जो गलतियां आपकी ऊपर इस देवता को नाराज कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यही डर सता रहा है कि आप कहीं इस वीडियो से ना चूक जाए। हमारी भावनाओं को समझिए, हम आपकी भलाई के लिए यह बातें बोल रहे हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वह कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जहर के बराबर होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। जब भी उनका इस्तेमाल किया जाता है उनसे नुकसान खुद का ही होता है। इसलिए ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हो तो पूरा कर लेना, उसके बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यह बात आपको समझनी चाहिए कि हम आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन कर रहे हैं। आपके जीवन काल में जो छोटी सी भी कमी है, जो छोटी छोटी चीज हैं, उससे भी ढूंढकर हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उनको समझ पाए, अपनी गलतियों को सुधर पाए और अपने जीवन काल में परिवर्तन कर पाए। और इसीलिए हम आपके लिए अच्छे से जानकारी ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और अगर आप हमारे वीडियो को मिस कर जाती है, आप हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, तो इसमें आपका गलती है, मेरा कोई गलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहेंगे कि हमारी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है और हर एक वीडियो से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हमारे हर वीडियो से आप अपने जीवन काल की हर कमी को दूर कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तुरंत ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इतना करने में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही आपको थोड़ा सा भी समय लगेगा। इसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसे आपको अपने जीवन काल से जुड़े उन कमियों के बारे में पता चलेगा जो आप अभी तक ढूंढ कर नहीं निकल पा रही हो। और एक व्यक्ति के असफलता का कारण, एक व्यक्ति के नाकामयाबी का कारण उनके अंदर छुपा कुछ कमी होता है। अगर अपनी अंदर छुपे हर कमी को आप ढूंढ लेते हो और उसे दूर कर देते हो तो सफलता प्राप्त करने से आप कोई नहीं रोक सकता। यह बात आप समझ लीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर रोज जो हम आपको जानकारी वाले वीडियो देते हैं वह आपको मिल सके, आप अपना भविष्य जान सके। तो दोस्तों, इसे ज्यादा हम आपको और कुछ नहीं कहेंगे, बाकी आपका मर्जी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो इनमें आपका भी फायदा है और हमारे मेहनत का भी हमें फल मिल जाएगा। इनमें हम दोनों का भला है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन आप वीडियो को मिस मत करना। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे आप कोई समय नहीं करना है। देखिए, आपके साथ जो बड़ी घटना यश में हो रहा है, यह कोई साधारण सी घटना तो नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और इस घटना से आपकी जीवन काल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस घटना से आपकी जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन इस घटना के दौरान आपको विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा, जिनमें से आपकी विशेष बात यह है कि आपको अपने घर में यह समय भूल से भी मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, मकड़ी का जाल है, तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है। आमतौर पर जो मकड़ी का जल होता है वह अपने अंदर काफी ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को खींच कर रखता है। और इसी वजह से अगर आपके घर में मकड़ी का जल पाया जाता है तो उनमें बुरी शक्तियां वास कर जाती है, उन्हें जगह मिल जाता है रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और फिर आपके घर में अगर एक बार पूरी शक्तियां जगह बना लेगी तो फिर उसे भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल मत रहने देना, इसे साफ करते रहना। दूसरे नंबर पर, अगर आपको कहीं सांप दिखाई पड़ता है तो आप उसे मारने की गलती मत करना, क्योंकि अगर आप उसे मारने पीटने की गलती करोगे तो यह गलती आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसे यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है और आपको इसके बदले बड़ी सजा भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान में रखना इस बात को। अब जो अगला गलती आपको नहीं करना है वह यह है कि इसमें सब कुछ आपकी वाणी के अनुसार होता है। अगर आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता है तो लोग आपसे आकर्षित होते हैं।
उसी प्रकार आप अपने घर में तनावपूर्ण माहौल मत बनाइएगा। खुशनुमा माहौल बनाकर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप अपने घर में किसी से लड़ते झगड़ते रहेंगे, घर में विवाद करते रहेंगे आपस में, तो फिर यह शक्ति भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके खुशियां मनाएं। घर में, अपने घर में आप नकारात्मकता न फैलाएं, झगड़ा ना करें और आप किसी से भी ऊंची आवाज में या फिर किसी को आप अपमान ना करें। आप मधुरता से हर किसी से बात करें। अपना आप लोग इसी में फायदा पाएंगे, वरना नुकसान ऐसा मिलेगा कि भुगतान